हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ प्लान इन योर लाइफ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्क और स्टडी। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसके वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे एक बार देखिए और उस वीडियो के आइडिया को इन फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एज़ यू नो, आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर कौन से फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे दैट विल डिपेंड अपॉन कि आप आपके क्यू कार्ड में कौन सा आइडिया डिस्कस करते हो एंड फिर उस आइडिया में से एग्जामिनर कौन से वर्ड्स, कौन से आइडियाज़ लेके आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। सो ये कम्प्लीटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है और पहले से फिक्स नहीं होता है। इसीलिए हर कोई जो एग्जामिनर होगा वो हर किसी को डिफरेंट फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज़ करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में जो फ़िलहाल सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्जन में अवेलेबल है, सारे क्यू कार्ड्स हैं, उसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी मौजूद हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझ लेते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल रियली प्लान इन देयर लाइफ? क्या आपको लगता है कि लोग सच में अपने जीवन में प्लानिंग करते हैं? आई गेस मोस्ट पीपल डू नॉट। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में प्लानिंग नहीं करते हैं। एटलीस्ट द यूथ में नॉट डू इट। एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है वो नहीं करती बिकॉज दे आर केयर फ्री एंड वेरी बिजी विद देयर करियर एंड फ्रेंड्स। बट अडल्ट्स एंड एल्डरली may plan their life because they may be taking life a lot more seriously than children and youth. So जो यूथ होते हैं, यंग जनरेशन होते हैं, वो बिंदास होते हैं और अपने करियर और दोस्तों के साथ बहुत ही बिजी होते हैं। लेकिन जो एल्डरली है और जो एडल्ट्स है वो शायद अपनी लाइफ को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं यूथ और चिल्ड्रन की तुलना में, इसलिए वो अपनी लाइफ को प्लान करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? जीवन में किस प्रकार के प्लान्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? For a long time, I believed that plans related to career and money management are the most important. बहुत लंबे समय से मैं ऐसा सोचता था कि करियर और पैसों को लेके जो प्लानिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। But after witnessing such a deadly pandemic situation, I feel that we should also give equal importance to our health and overall quality of our life and plan well for it. लेकिन ये जो महामारी की सिचुएशन है उसको विटनेस करके, यानी उसका सामना करके, उसको अनुभव करके मुझे अब लगता है कि हमें हमारे स्वास्थ्य को और अपने ओवरऑल लाइफ की गुणवत्ता को, क्वालिटी को भी प्लानिंग का प्रायोरिटी देना चाहिए। हमें वो चीज़ें भी प्लान करनी चाहिए जो हमारे करियर और मनी से अलग हो, डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट थिंग्स शुड वी कीप इन माइंड व्हेन वी प्लान अवर करियर? जब हम हमारा करियर प्लान करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? वी शुड प्लान इट रियलिस्टिकली एंड विथ अ टाइम फ्रेम। हमें उसको रियलिस्टिकली यानी रियलिटी से करीब और टाइम बाउंड होना चाहिए। उसमें टाइम भी डिसाइडेड होना चाहिए कि कब तक ये ख़त्म हो जाएगा हमारा प्लान। इट इज़ अवर करियर and it will decide our quality of life to a great extent and so we should plan it with passion. ये हमारा करियर है और हमारा जो करियर है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है, यानी हमारा जीवन आगे कैसा होगा, हम कैसे जिएंगे, अच्छे से बुरे से। इसीलिए हमें उसको पैशन से यानी पूरी इच्छा से, पूरी लगन से हमें इसको प्लान करना चाहिए। वी मस्ट इंक्लूड प्लान बी एज वेल। हमें हमारे करियर के प्लान में प्लान बी भी रखना चाहिए ना। व्हाट इज़ प्लान बी? आई लव दैट प्लान बी। प्लान बी का मीनिंग होता है कि अगर हमारा मेन प्लान फेल हो जाए, सो मेन प्लान इज़ प्लान ए, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास कुछ रेडी होना चाहिए कि अगर ये चीज़ फेल हो गई या मेरे हिसाब से नहीं हुई तो फिर मैं सेकेंड ऑप्शन में इस चीज़ को रखता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड प्लान बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड वी आइडियली प्लान? हमें आइडियली कितने सालों की प्लानिंग करनी चाहिए? आइडियली इन माई ओपिनियन वी शुड मेक शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड टेक बेबी स्टेप्स। मेरे हिसाब से हमें छोटे छोटे प्लान्स बनाने चाहिए और उन्हें हासिल करने में हमें आगे छोटे छोटे कदम बढ़ाने चाहिए। सो मेकिंग ईयरली और 6 मंथली प्लान्स शुड बी गुड। सो 1 साल का या फिर 6 महीनों का प्लान मेरे हिसाब से
अच्छा है। सिचुएशंस चेंज एंड वी मे हैव टू चेंज आवर प्लान्स। सिचुएशंस बदल सकती है और हमें हमारे प्लान्स, हमारी जो योजना है उसे बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अ मास्टर प्लान एंड हैव अ विजन एंड गोल फॉर लाइफ। सो जीवन का एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि आखिर में हमें लाइफ में ये करना है, और हमें अपने जीवन का ध्येय या फिर लक्ष्य होना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड वी डू इफ़ थिंग्स डू नॉट गो एज पर अवर प्लान। हमने जो प्लान बनाया और उस हिसाब से अगर चीज़ें नहीं हुई तो हमें क्या करना चाहिए। वेल, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर एनीबडी। जी, ऐसा संभव है और किसी के भी साथ ये हो सकता है। वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वी मस्ट ट्राई एंड नॉट टू गेट डिसअपॉइंटेड एंड ट्राई अगेन विथ आवर कंप्लीट एनर्जी एंड पैशन। हमें प्रयत्न करना है कि अगर हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो निराश हम ना हो जाए और हम फिर से प्रयत्न करें विथ कंप्लीट एनर्जी और पैशन के साथ। सो हमारी पूरी ताकत और लगन के साथ हमें वापस ट्राई करना चाहिए। Things may not go as per our plan and that is what life is all about. चीज़ें हमारे हिसाब से हर बार नहीं होती है और इसी का नाम जीवन है। So friends, अगर आपको मन में कोई और प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में पूछ सकते हैं, प्लीज़ फील टू आस्क मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए जो मेन वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।